बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसलमानों को इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और ये है तकरीबन सेहरी का टाइम और इस वक्त बज रहे थे तकरीबन 3:30 हो रहे थे। और यहाँ गेस करें कि यहाँ पे सेहरी कौन बना रहा है? आयशा बताओ। अस्सलाम वालेकुम, सिंपल मी में आपका वेलकम है। तो यहाँ पे जो सेहरी बना रहे हैं वो मेरे बाबा बना रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की वो कुकिंग करते हैं, तो ये मामा ही बताएंगे। हाँ तो जनाब, आज की सेहरी जो है आयशा के बाबा बनाएंगे और वो कह रहे थे बस तुम मुझे सामान दे दो, बाकी कटिंग वटिंग सब कुछ मैं करूँगा और मैं ही बनाऊँगा। तो बस जनाब यहाँ पे उन्होंने डाल दिया था कीमा और कीमे में इतना सारा पानी उन्होंने डाला है। तो मैंने उन्हें बोला मैंने इतना सारा पानी क्यों डाल दिया? तो कहने लगे बस तुम देखते जाओ कैसा टेस्ट इसमें आता है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। और ये सारी जो है सब्जियां उन्होंने काट ली हैं, जिसमें टमाटर देखें इस तरह के उन्होंने काटे हैं बड़े बड़े से। और इसकी स्किन जो है वो रिमूव कर देंगे। और साथ में मैं खड़ी हुई थी यहाँ पे किचन पे वाइपर लगा रही थी। हाँ, मैं किचन समेटती जा रही थी साथ साथ, क्योंकि फिर मेसी हो जाता है ना, फिर अब सेहरी में जो है कितना फैल जाता है फिर। तो हाथ क्या जो है मैं समेटती जा रही थी। और ये आयशा के बाबा जो हैं सेहरी बना रहे थे, यहाँ पे सारी चीज़ें डाल के तो वो कीमा चढ़ा देंगे। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और बहुत ही सिंपल से तरीके से उन्होंने बनाया। तो और इतने कमाल का ये कीमा बना था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इतना मज़े का कीमा के पराठे के साथ खाने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के तो उसको जो है ना ये चढ़ा देंगे इसमें, ताकि जब तक टमाटर नरम ना हो जाए। फिर ये देखें यहाँ पे बता भी रहे थे कि इसको कवर करके रख देना है हमें 5 मिनट के लिए। तो बस ये कि जब तक ये इनके जो है कीमा बन रहा था, जब तक मैंने फिर आटा गूंद लिया यहाँ पे, क्योंकि सेहरी के लिए आटा भी चाहिए था, पराठे बनाने थे। तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि मैदे के पराठे बनाऊँ, तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, वो मैदे के पराठे जो हैं थोड़ा हेवी हो जाएंगे, तो अभी स्किप कर दो, अभी ये नॉर्मल वाले ही पराठे जो है ना पराठे बना लो। तो बस ये कि साथ में मैं आटा भी गूंदती जा रही थी। और इस नए मशीन ने मेरी जो है ज़िंदगी बहुत ही आसान कर दी है। बहुत ज़्यादा आसान हो गई इस मशीन से मेरी ज़िंदगी। मेरी भी ज़िंदगी आसान हो गई है। हाँ, ये कि बस ये आटा इसमें डालो और ख़ुद ब खुद गुन जाता है, तो बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इसमें जो दूसरे काम करने के होते हैं फिर वो भी हो जाते हैं साथ साथ। और यहाँ देखिए हस्बैंड ने इसकी सारी स्किन रिमूव कर दी थी टमाटरों की, और उसमें 1/3 कप जो है यहाँ पे उन्होंने ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, बटर का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है इसमें। तो बस इसको जो है वो अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कौन से डालेंगे, वो सारा कमाल तो मेरे मसाले का है ना। हाँ, मम्मा के मसाले का जो कमाल है ना, तो मेरी और आयशा के बाबा की ना थोड़ी सी बहस हो रही थी। मैंने कहा ये आपके हाथ का नहीं, मेरे मसाले का कमाल है। तो आयशा के बाबा कहने लगे नहीं नहीं, मेरे हाथ का कमाल है ये। तो यहाँ पे देखें 1/2 टीस्पून यहाँ पे वो सालन मसाला आयशा के बाबा ने ऐड किया है। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। और ये बस ये हो गई थी हमारा जो है कीमे में, बस इतना ही मसाला जाएगा और कुछ नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि सेहरी का टाइम होता है ना, फिर वो ज़्यादा स्पाइसेस जो है फिर एसिडिटी कर देते हैं, सीने में जलन हो जाती है, क्योंकि सेहरी का टाइम होता है। हाँ, तो इतनी स्पाइसेस तो फिर वैसे भी पसंद नहीं होती। तो यहाँ वो बना रही थी हमने प्यारे प्यारे हाथों से पराठे। तो जनाब यहाँ पे हमारे पराठे बन के तैयार हो गए हैं। और आयशा के बाबा जैसे कि बिना ऑयल वाली जो है वो वाली रोटी खाते हैं, तो मैंने बना ली थी वाली रोटी। और बस उसके बाद जो है हमारी सेहरी भी तैयार हो गई थी। साथ में बना रही थी मैं फेनियाँ। और फेनी तो बस सिंपल से बनती हैं, फेनी और खजला जो हम बनाते हैं नॉर्मली। और इसमें ये तो सबको पसंद होती है फेनी। हाँ, ये तो लाजमी चाहिए भाई, ये सेहरी का हिस्सा है ये। हाँ, हमारे यहाँ तो फेनी लाजमी खाई जाती है। आप लोग के यहाँ क्या क्या खाया जाता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। तो बस ये कि आज ये सेहरी के टाइम है और कीमा हमने निकाल लिया था, साथ में हम लोग खा रहे थे। और क्या आपसे जो है अफ्तार की रूटीन भी शेयर करूँगी, और उसमें क्या ऐसा हुआ कि वो भी मैं आपको बताऊँगी। कि कुछ वीडियो जो है मैं क्लिप नहीं कर पाई, क्योंकि जाहिर सी बात है रोज़ा होता है और फिर समझ में नहीं आता।
ये था कि बस रोज़ा होता है तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करें, और दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता। बस ये कि ज़ाहिर सी बात है, इतनी सारी चीज़ें बन रही होती हैं, फिर कुछ ना कुछ स्किप हो ही जाता है। तो बस ये था अफ्तार का टाइम, और ये वीडियो जो है मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी है, क्योंकि पकोड़े वगैरह, दही बड़े और फ्रूट चाट तो हर घर में ही बनते हैं तकरीबन, और इन चीज़ों की वीडियो जो है मैंने इसमें ऐड नहीं की और है। जैसे कि मैंने मामा ने आपको बताया था कि मैं पकोड़े बहुत खाती हूँ, तो फिर मामा ने मेरे लिए पकोड़े इसके लिए ही मुझे बनाने पड़े पकोड़े वगैरह। और 2-3 दिन से ऑयली चीज़ें खा रहे हैं ना, तो बस अब दिल नहीं कर रहा कि बस ऑयली चीज़ खाएं, बस अब नॉर्मल खाना मिल जाए बस अफ्तारी के बाद, और कुछ अब ना जामे शीरी के साथ, जामे शीरी के साथ जो है ना, बस उसके अलावा जो है रोज़ा मुकम्मल नहीं होता। आप लोग कचौरी खाएं, मेरी फेवरेट। हाँ, ये फिर शुरू हो गई है। तो खैर आज मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी ये कि रोज़ाना मैं ये कहती हूँ मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना ही लेती हूँ। बच्चे आपको वो करते हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं चिकन चाउमीन बना रही थी, और चाउमीन नहीं, मंचूरियन, हाँ चिकन मंचूरियन बना रही थी। और इसमें ऐसा हुआ कि जो इसका पार्ट है वो मिस हो गया पूरा। तो इस पैकेट में जो भी रेसिपी है ना, आप उसी तरीके से फॉलो करके इसको बना लिएगा। तो यहाँ पे इसके लिए चिकन जो है मैं मैरिनेट कर रही थी, उसमें मैंने डाला था सोया सॉस, सिरका, थोड़ा सा लहसुन जो है इस तरह से चॉप कर लिया था, और उसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाल के और 1 टेबलस्पून मैदा डाल के इसको तो मैं रख लूँगी। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ूं, लेकिन बस जल्दी जल्दी में थी क्योंकि अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें बना रही थी, और फिर टाइम भी बहुत कम रह गया था। बस सारे काम जो है बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे। यही होता है रमज़ान में कि टाइम नहीं होता, बहुत जल्दी जो है ना, फिर ये कि टाइम हो जाता है, फिर दस्तरखान भी लगता है। मामा आखिरी टाइम तक फिर शूटिंग कर रही होती हैं, आपको दिखाना भी तो होता है। बस ये कि उसके बाद फिर मैंने इसको रखा नहीं, बस इसको डायरी की जो है ना मैंने फ्राई कर लिया, और उसके बाद का जो पॉइंट है वो सारा मिस हो गया है। तो आप प्लीज़ जो है ना उसको जो पैकेट है उस पर जो भी रेसिपी लिखी है उस चीज़ को फॉलो करके बना लिएगा। लेकिन मेरी थोड़ी सी डिफरेंट थी, इंशाल्लाह फिर आइंदा कभी मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और साथ साथ मैं बना रही थी यहाँ पे नगेट्स भी बना रही थी, और नगेट्स भी मैं थोड़े से ही बनाऊँगी। और उसके बाद जो है ना, ये देखें यहाँ पे मामा ने ये फ्रोज़न किए हुए थे। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि डेली हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि सिर्फ 2 घंटे के लिए गैस आ रही है, वो भी रोज़े से 2 घंटे पहले आती है। और जो रोज़े का टाइम, अफ्तारी का टाइम होता है ना, उस वक्त जिस वक्त सारी अफ्तारी वगैरह बन रही होती है, उस वक्त गैस बिल्कुल चली जाती है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये चिप्स मामा ने कितने टेस्टी बनाए थे कि आप जिंगर फ्राइज तो ये वेजेस मैंने बनाए थे, और इसमें मैं डाल रही थी नमक, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, पेपरिका पाउडर, ब्लैक पेपर, साथ में ऑरिगानो, ये ज़रूर डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है इसमें। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी लहसुन पाउडर, चिकन पाउडर और ऑरिगानो आपने स्किप नहीं करना है, इससे इसका वेजेस का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो बस अगर आपके पास है तो आप ये चीज़ें डालें इसमें, और उसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, बटर से भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और उसके बाद यहाँ पे 2 टीस्पून, क्योंकि मैं बना रही हूँ थोड़ी सी क्वांटिटी में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं 2 टीस्पून यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, और 2 टीस्पून यहाँ पे मैं मैदे का ऐड करूँगी, और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। और ये भी एयर फ्रायर में ही फ्राई हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि गैस बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मामा बहुत फास्ट चल रही हैं, और मामा ने बोला कि ये वाले जब हमने खाए ना, सच्ची बता रही, मुझे बहुत पसंद आई है मामा के। मैं अफ्तारी के बाद भी खा रही थी इसको। हमारे यहाँ तो है कि अफ्तारी में बस मैं रात में जो है ना खाना नहीं बनाती। अब जिस दिन अफ्तारी बनाती हूँ उस दिन मैं खाना नहीं बनाती, क्योंकि फिर अफ्तारी से ही माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी हो जाती है कि उससे ही पेट भर जाता है। फिर सेहरी में ही जो मुझे बनाना होता है वही बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा है, यानी कल मैंने सोचा है कि मैं जो है ना अब खाना बनाऊंगी और ये स्किप कर दूंगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को पता है रोज़ाना मैं यही कहती हूँ, और लेकिन फिर भी मैं अफ्तारी बना ही लेती हूँ। तो साथ साथ मेरे पकोड़े भी फ्राई हो गए थे, और समोसे भी हमारे फ्राई हो गए थे, यहाँ पे नगेट्स भी हमारे बन गए थे। तो सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई। हाँ। उसके बाद फिर मैंने मामा को याद आया, मामा फ्रूट चाट भी तो है। फिर मामा ने कहा हाँ, फिर फ्रूट चाट जो है एंड में रह गई थी, और दही बड़े जो है मैंने दही बड़े भी बना लिए थे। आप देख सकते हैं मेरा दस्तरखान का लुक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है माशाल्लाह से ना होते हुए भी दोबारा से दस्तरखान भर गया है। और ये जो है मैक्रोनी का लुक भी आप देख सकते हैं, बहुत मज़े की बनी थी।
तो बस ये था हमारा आज का दस्तरखान। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का जो व्लॉग है पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और रमज़ान चल रहे हैं तो प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और रमज़ान की बरकत से हमें सब्सक्राइब भी कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।